नमस्कार मित्रांनो, तुम्हा सर्वांचं तुमच्याच यूट्यूब चॅनलवरती स्वागत आहे। लोकमान्य टिळक राष्ट्रीय पुरस्कार सोहळ्यात केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा नक्की काय बोलणार याविषयीची उत्सुकता आता आणखीन ताणली गेली असून संपूर्ण महाराष्ट्राचं लक्ष या कार्यक्रमाकडे लागले आहे। पुण्यात आयोजित या विशेष सोहळ्यातून शहा राजकीय घडामोडी, लोकमान्य टिळकांचे विचार आणि देशाच्या विकासावर नेमकी काय भाष्य करतात याचा थेट लाईव्ह प्रवाह या ऐतिहासिक क्षणाचे थेट प्रक्षेपण पाहण्यासाठी आणि अमित शहा यांच्या भाषणातील प्रमुख मुद्दे जाणून घेण्यासाठी व्हिडिओ शेवटपर्यंत नक्की पहा। श्रीमान अजीत डोभाल जी, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे जी, श्रीमती सुनेत्रा प्रभार जी, सहकारिता मंत्रालय में मेरे साथी श्री मुरलीधर महल जी, भाजपा के वरिष्ठ नेता और महाराष्ट्र सरकार के उच्च और तकनीकी शिक्षा मंत्री चंद्रकांत दादा पाटिल जी, महाराष्ट्र सरकार के मंत्री उदय सावंत जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र चौहान जी, डॉक्टर रोहित तिलक जी, डॉक्टर गीताली तिलक जी, डॉक्टर प्रणति तिलक जी, यहीं की विधायक और मंत्री महाराष्ट्र सरकार में माधुरीताई मिसाल जी, और आज इस सभागार में अजीत जी के सम्मान में एकत्रित आए हुए पुणे के सभी भाइयों बहनों को मेरा राम राम नमस्कार। मित्रों, आज महान देशभक्त, महान स्वतंत्रता सेनानी, दूरदृष्टा और एक प्रखर पत्रकार लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी की 106वीं पुण्यतिथि है। मैं बड़े मन से तिलक महाराज के जीवन को, उनके सिद्धांतों को और देश की आजादी और देश का रास्ता प्रशस्त करने के लिए उनके योगदान को मनपूर्वक प्रणाम कर स्मरण करता हूं। आज अन्ना भाऊ साठे जी का भी जन्मदिन है। अन्ना भाऊ जिस परिस्थिति में पैदा हुए, समाज के जिस वर्ग में पैदा हुए, मातंग समाज से पैदा होकर बहुत अल्प काल का शिक्षा प्राप्त कर अपने आप, कोई व्यक्ति कैसे अपने आप को शिक्षित करता है, इसका अगर पूरे भारत में उदाहरण ढूंढना है तो अन्ना भाऊ साठे जी एकमात्र उदाहरण है। वो स्वयं विद्यार्थी भी थे, वो स्वयं शिक्षक भी थे, और फिर भी न केवल मातंग समाज, न केवल दलित समाज, समग्र समाज के एक महान समाज सुधारक बनकर वो उभरे। वो लोग कवि भी बने, वो क्रांतिकारी विचारों से अपने साहित्य का सृजन भी करे, और वो मराठी साहित्य जगत में साहित्य रत्न और लोक शाहीर भी कहलाए गए। जब अन्ना भाऊ के जीवन को समझते हैं तब मालूम पड़ता है कि पूरे जीवन में जो बच्चा सिर्फ डेढ़ दिन ही स्कूल में जा पाया, उसने अपने आप को विद्यार्थी और शिक्षक दोनों बनाकर समाज में इतना बड़ा योगदान दिया। साठे जी को भी मैं मनपूर्वक प्रणाम करता हूं। भाइयों बहनों, आज तिलक महाराज की पुण्यतिथि है। कोई एक व्यक्ति के जीवन पर जब पुस्तक लिखना होता है
तो उसके बहुत सारे चैप्टर होते हैं, प्रकरण होते हैं। उनके जीवन में उन्होंने जिस जिस विषय पर योगदान दिया है, जो जो घटनाएं घटी हैं, वो चैप्टर में रेखांकित की जाती हैं। मगर तिलक महाराज पर अगर पुस्तक लिखना है तो चैप्टरों से ही पूरा पुस्तक भर जाएगा। इतना बड़ा योगदान तिलक महाराज का भारत के स्वातंत्र संग्राम में। तिलक महाराज स्वातंत्र संग्राम को एक नई दिशा में, एक नया अर्थ देने के लिए उन्होंने एक महान उद्घोषणा की, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। इस देश की जनता को स्वराज कोई दे नहीं सकता। इस देश की जनता का यह अधिकार है और उसको हम प्राप्त कर रहेंगे। पुनेरी पगड़ी पहनकर जब वो गौरव बात बोले होंगे, मैं कई बार आंख बंद कर सोचता हूं कैसा दैदीप्यमान वो पल होगा जब उन्होंने अमर वाक्य घोषित किया होगा। यही भूमि से शिवाजी महाराज ने स्वराज की घोषणा की थी। उस वक्त उन्होंने कहा था, स्वराज मतलब शासन नहीं, सिर्फ शासन नहीं, स्वराज मतलब हमारा शासन, हमारी भाषा, हमारी संस्कृति और हमारा धर्म, ये जब प्रस्थापित होता है तभी पूर्ण स्वराज की प्राप्ति होती है। और तिलक महाराज ने भी अपने जीवन में स्वराज के आंदोलन के साथ, स्वतंत्रता के आंदोलन के साथ जनता को जोड़ने का काम किया। और उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में एक नए प्रकार के राष्ट्रवाद का जन्म दिया, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का। राष्ट्रवादी कई लोग हुए, मगर तिलक महाराज ने जब गणपति उत्सव और शिवाजी महोत्सव शुरू किया, उन्होंने राष्ट्रवाद को देखते देखते सांस्कृतिक राष्ट्रवाद में बदलने का काम किया। उन्होंने आने वाले दिनों में देश भी तय कर दी और कहा कि ये देश जब भी आजाद होगा इस रास्ते पर चलेगा। और वो व्यक्ति की दूरंदेशी देखिए, आज देश सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के रास्ते पर चल गया है, चल पड़ा है। अब उसको कोई वापिस नहीं ला सकता। देश यही रास्ते पे चलता रहेगा। तिलक महाराज एक शिक्षक थे, शिक्षा में राष्ट्रीय शिक्षा के आग्रही थे, प्रखर पत्रकार थे। पत्रकार कितना निर्भीक हो सकता है, वो केसरी के तंत्री लेख देखकर ही कोई इसका अनुभव कर सकता है। और एक बहुत बड़े चिंतक के रूप में उन्होंने भारत की आत्मा की अभिव्यक्ति दुनिया के सामने करने का काम तिलक महाराज ने किया। करोड़ों लोगों के हृदय के अंदर स्वराज का मंत्र प्रज्वलित किया। एक युग पुरुष, एक महान शिक्षक, एक निर्भीक पत्रकार, चिंतक, कर्मयोगी लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की जोड़ पूरे स्वतंत्रता संग्राम में किसी के साथ मेल नहीं खाती है। वो सबसे ऊपर थी। मित्रों, इन्होंने अभी मुझे भी गुजराती में तिलक महाराज की गीता का अनुवाद दिया गया। मेरा सभी युवाओं से आग्रह है, गीता को तिलक महाराज की दृष्टि से पढ़िए। आपके जीवन में कभी आप गलती नहीं कर पाएंगे, ये मैं आपको गारंटी देता हूं।